तो बच्चों देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न है सत्य तथा असत्य छाटिए और जो कथन असत्य है उसे सही करके अपनी कॉपी में लिखें। पहला भाग क्या है? लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आप जानते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसके अंदर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो अब यहां पर जब लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटा है तो क्या कोई नया पदार्थ बना है? नहीं बना। दूसरी बात, क्या इसकी रासायनिक संगठन सेम है या डिफरेंट हो गई है? रासायनिक संगठन का मतलब क्या हुआ? केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब वो जिससे बना हुआ है। तो लकड़ी लकड़ी ही रह रहा है टुकड़ों में काटने के पश्चात भी, तो इसीलिए यह प्रक्रिया क्या हो गई? भौतिक परिवर्तन। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य। अब आप इसे सही करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो ना। रीजंस मैंने आपको बता दिए, कॉपी में आप अपने आप लिखें। अगला भाग, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। फिर उसी चीज को आप अपने दिमाग में रखो, उसी परिभाषा को आप अपने दिमाग में रखो। पत्तियों से जब खाद बनेगा तो क्या हुआ? पत्ती का रासायनिक संगठन और खाद का रासायनिक संगठन अलग अलग है, इनके गुण भिन्न हैं, और नया पदार्थ हमें मिला है जिसका फंक्शन भी डिफरेंट है। पत्ती अलग कार्य करती है और खाद का कार्य क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता या फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, बढ़ाना। इसीलिए यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन तो कदापि नहीं हो सकता। यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? असत्य। अगला प्रश्न, जस्ते या जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। अब हमने ये जो पार्ट था ये हमने जंग से बचाव, रस्टिंग ऑफ आयरन, लेक्चर 3 में पढ़ा हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे बचा सकते हैं अगर हम किसी लोहे के पदार्थ या वस्तु को लोहे से जिंक से लेपित कर दें। तो यहां पर जब लिखा ही हुआ है कि जस्ते या जिंक से लेपित जो लोहे का पाइप है उसमें आसानी से जंग नहीं लगती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। तो आप बताओ बच्चों, क्या लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? नहीं। जंग क्या होता है? जंग लोहे के ऊपर लगता है जब नमी और ऑक्सीजन से वह लोहे का पदार्थ एक्सपोज होता है। तो यहां, और जंग क्या होता है? वह हानिकारक होता है लोहे के लिए, वह उस पदार्थ को खत्म कर देता है। इसलिए यह एक ही पदार्थ बिल्कुल नहीं है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट भाग देखिए, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो भाप का संघनन का अर्थ क्या हो गया? कंडेंसेशन की प्रोसेस जो होती है। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस या भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भाप को संघनित कर दिया जाता है तो वह पानी में बदल जाता है, और जब पानी को दोबारा वाष्पित कर दिया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, रासायनिक संगठन भिन्न नहीं है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.